ड्रामा सीरियल दीवार के आने वाली एपिसोड के बारे में हम आपको बताते चले व्यूवर्स के हमारे ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जा रहा है। इस ड्रामे की स्टोरी देखने वालों को सभी को पता होगी। ये ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग हो चुका है कि अब इस ड्रामे की स्टोरी को सबके साथ मैंने शेयर करना ज़रूरी समझा है। ये ड्रामा हमारी नॉर्मल रूटीन पे चलने वाला ड्रामा, ये हमारे एक माशरे का हिस्सा है। ये जो इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है ये हकीकतन है, ऐसा ही होता है, चाहे हालात कैसे भी पेश हों, लेकिन ये हमारे माशरे की एक कड़वी हकीकत बन चुकी है। इस ड्रामे में जिस तरह बहन भाइयों का आपस में बेइत्तेफाकी दिखाना और जिस तरह एक लड़की ने आके पूरे घर को तबाह करके रख दिया है। शारिक अपनी बीवी के उंगली के इशारे पे नाच रहा है और उसकी दी हुई लालच में इस कदर आ चुका है कि उसे कुछ अच्छा बुरा नज़र ही नहीं आ रहा, और वो अपनी ऐसी बहन के साथ ऐसा कर रहा है जिसने सारी उम्र इनको पाला, इनको पोसा और इनको मोहब्बत की और इनको फाइनेंशली सपोर्ट भी करती रही। जब वो बेचारी फाइनेंशली सपोर्ट ना कर सकी तो अब वो एक घर का एक फ़ालतू पीस बनकर रह चुकी है और अब उस पर सभी हुक्मरानी करने पर तुले हुए हैं। अब यहाँ बेचारी उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सादिया पर, जिसे गुड़िया बाजी के नाम से कहा जाता है। उस पर इल्ज़ाम ये है कि वो हमज़ा के साथ अफेयर चला रही है। यहाँ एक टीचर है जो कि उसके ख़िलाफ़ वर्जी कर रही है और ये सारी रिपोर्ट जो है वो जरलिश को देती जा रही है। जरलिश जो है वो आगे ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश करती जा रही है ताकि सादिया मज़ीद से मज़ीद तर बदनाम हो और किसी तरीके से इस घर से निकल जाए, ताकि हमारा इस घर में पूरी तरह राज हो जाए। क्योंकि एक गुड़िया ही इस घर में रुकावट है जिसकी वजह से वो घर पर राज नहीं कर पा रही। मतलब ये कि उसको इस घर का पूरा प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा चाहिए। अब गुड़िया की शादी जो है उसके भाई जो हैं वो अंधे हो चुके हैं और इस हमज़ा से कराने पर तुले हैं और उसे वार्न करते हैं अगर आज शाम तक तुम ना आए उससे शादी करने के लिए तो हम उसकी शादी किसी से भी करवा देंगे। न जाने वो ये भी नहीं देखते कि वो शख्स कौन है, कैसा है, किस तरह है, चाहे अच्छा है या बुरा है, उसकी शादी करवाने पर तुले हुए हैं। इस कदर हर दर्मी का शिकार हैं वो लोग और वो उसकी शादी भी कराने पर तुल चुके हैं। यहाँ निकाह का दिन भी मुंतखब किया जाता है कि इतने में हमज़ा को जब इत्ला होती है तो हमज़ा आ जाता है और वो फिर उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा उसके दोनों भाई हाइपर हो जाते हैं। वो कहते हैं देखा हमने सच कहा था ना, तुम वाकई में इससे मोहब्बत करते हो और ये तुमसे तुम लोगों का एक अफेयर चल रहा है, इसीलिए तो तुम आगे चले आए हो, तुम्हें तो निकाह इसी से ही करना था। लेकिन यहाँ हमज़ा ये कहता है कि मैं उससे निकाह करने तो नहीं आया था और मैं सिर्फ गुड़िया को बचाने आया हूँ, सादिया को बचाने आया हूँ एक इंसानियत के नाते। और यहाँ अब एक वो कटहरे में खड़ा हो चुका है। कटहरे में तो सादिया बेचारी भी खड़ी है और यहाँ हमज़ा भी खड़ा है, लेकिन यहाँ अहमर भी बेबस हो कर रह चुका है और वो कुछ नहीं कर पा रहा अपनी गुड़िया बहन के लिए। और जैसा जैसा शारिक और आदिल कहता जा रहे हैं वो करता चला जा रहा है, क्योंकि इस वक्त वो मोहल्लेदारों की वजह से भी मजबूर हो चुका है। यहाँ जो आदिल ने जो तमाशा लगाया गली में ही, वो उसका तमाशा तो सादिया भी बनकर रह चुकी है और सादिया बदनाम हो चुकी है। इसी वजह से अहमर भी मजबूरन खामोश हो जाता है और वो इस शादी के लिए राज़ी हो जाता है। वो कुछ कर नहीं पा रहा गुड़िया बाजी के लिए कि इतने में जब हमज़ा आता है तो हमज़ा को देखकर अहमर खुश हो जाते हैं और यहीं पर अहमर एक फ़ैसला सुना देता है कि अगर गुड़िया बाजी की शादी होगी तो वो हमज़ा से ही होगी। और हमज़ा उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। यहाँ गुड़िया उठ खड़ी होती है कि क्या मेरी ज़िंदगी है या एक तमाशा है और आप लोग क्या समझते हो कि मैं आप लोगों के कहने पर किसी से भी शादी कर लूँगी। और यहाँ हमज़ा से कहती है कि तुम मुझ पर तरस खा के मुझसे निकाह मत करो। लेकिन यहाँ हो सकता है कि अब हमज़ा अपनी बरसों पहली मोहब्बत जो है वो आखिरकार इन भाइयों के सामने वाज़िया कर ही दे कि वो शुरू से उससे मोहब्बत करता था, लेकिन आज भी मैं उसको अपने अबरार दोस्त की हैसियत से तुम्हें देखता था, लेकिन तुम्हारे इन भाइयों ने तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारी ज़िंदगी को बचाने के लिए ये ज़रूरी हो चुका है कि मैं तुम्हें निकाह कर लूँ। और यहाँ गुड़िया का निकाह ज़रूर अहमर से होगा। गुड़िया को अहमर समझाएगा कि किसी ऐसे इंसान के हत्थे चढ़ने से बेहतर है कि जिससे तुम्हारी बेटी का फ्यूचर भी ख़राब हो। अगर तुम सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी नहीं जुड़ी हुई तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी की भी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। अगर कोई ऐसा इंसान तुम्हारे साथ शादी कर लेगा जो एक अच्छा नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है तुम्हारी बेटी को भी ख़तरा होगा। तो बेहतर यही है कि हमज़ा तुम्हारे लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर साबित होगा और हमज़ा एक बहुत अच्छा इंसान है और अपनी बेटी की खातिर तुम हमज़ा से निकाह कर लो। यहाँ हमज़ा और गुड़िया का निकाह हो जाने वाला है।
और इधर गुड़िया बेचारी अब फ़िलहाल तो लाचार है और वो भी चुपचाप शादी कर लेगी, क्योंकि उसके सामने उसकी ज़िंदगी नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी की ज़िंदगी है। जब वो दारुल अमान जाने का भी सोचती है तो उसका यही होता है कि वहाँ का पता नहीं कैसे माहौल होगा, और यहाँ मेरी बेटी भी मेरे साथ है, सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, इसीलिए वो इस जहन्नुम में रहने का ही फ़ैसला करती है। अब उसको यहाँ से भी उसके भाई निकालने के लिए कुछ भी करते चले जा रहे हैं। अब ज़ाहिर सी बात है गुड़िया भी आखिरकार ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि अगर उसने इस हमज़ा से शादी न की तो वाकई में कोई भी ऐसा इंसान उसकी ज़िंदगी में आ सकता है, वो जिसको जानती तक नहीं है, और वो कैसा होगा, और उसकी बेटी को भी ख़तरा हो सकता है, उसकी बेटी को भी मार सकता है या उसके साथ कुछ भी कर सकता है। इसीलिए वो अपनी बेटी की खातिर ऐसे इंसान से शादी करके चली जाएगी। यहाँ हमज़ा और गुड़िया में फ़िलहाल शुरुआत में तो कोई ताल्लुकात इतने ख़ास नहीं होंगे, क्योंकि गुड़िया इस रिश्ते के लिए राज़ी थी ही नहीं। वो तो शुरू से ही अबरार की ही बीवी बनकर रह रही थी और बेवा बनकर बाद में रह रही थी, और अबरार से ही आज तक वो मोहब्बत करती रही। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा भी आएगा जिसमें मजबूरन उसे शादी करनी पड़ जाएगी। वो अपनी बेटी की खातिर, अपनी बेटी के फ्यूचर की खातिर वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन यहाँ उसके भाइयों ने उसे इस कदर अपनी हरदर्मी का निशाना बना दिया है और इस कदर वो लाचार हो चुकी है कि उसे मजबूरन शादी करनी पड़ रही है। और अब वो शादी कर इस घर से रुखसत ज़रूर हो जाएगी। लेकिन अब व्यूअर जानने की ज़रूरत इस बात की है कि अब पीछे मरियम का क्या बनेगा। इन लोगों में तो बेचारी अब मरियम फंस जाएगी, क्योंकि अब इनका अगला निशाना ज़रूर मरियम होगी, क्योंकि मरियम बेचारी भी तो इनकी एक जो है बहन है, और अब वो भी तो इस घर से निकलेगी तो तभी तो ये घर इनका होगा ना। तो अब इस मरियम को क्या करेंगे, क्या उसको भी ऐसे इंसान के इस पल्ले बांधने की कोशिश करेंगे जो कि बस इसको लेकर ये इस घर से जाए और इस घर पे पूरा राज इन लोगों का हो जाए। आदिल और शारिक फ़िलहाल एक तो हैं, लेकिन नहीं जानते दोनों ही अपने मतलब के लिए एक साथ हैं, दोनों ही अपने ही घर से जुड़े हुए एक साथ मजबूरन। और जब इनके ये गर्ज पूरी हो जाएगी, दोनों बहनें इस घर से निकाली जाएंगी, अगला टारगेट इनका अहमर होगा। अहमर भी जब इस घर से चला जाएगा तो फिर ये पूरा घर ज़ाहिर सी बात है इन दोनों भाइयों के हवाले हो जाएगा। तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये दोनों भाई जो हैं अब आपस में पड़ जाएंगे। वो एक कहेगा मैंने ये काम किया है इतनी मुश्किल से, तो दूसरा कहेगा मैंने। अब ये प्रॉपर्टी हथियाने के लिए न जाने कौन से हथकंडे अपनाएंगे एक दूसरे के साथ, और यहाँ फिर तभी जाकर सबको पता चलेगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब फिर रानी भी जाकर पछताएगी। रानी एक अच्छी इंसान है, लेकिन जरलिश के कहने पर इस कदर आ चुकी है कि वो भी अपने मतलब के लिए ही इस घर में अपने तौर तरीके अपनाई हुई है, लेकिन अंदर अंदर से उसका ज़मीर उसे मलामत ज़रूर कर रहा है और वो गुड़िया बाजी का साथ ज़रूर दे रही है। हो सकता है कि आने वाली एपिसोड में वही हो जो गुड़िया बाजी का साथ दे और गुड़िया को इस मुसीबत से निकाल दे। अब आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। व्यूअर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई होती है, क्योंकि अपने एक वीडियो पर हम बहुत ज़्यादा वक्त लगाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं।